जय मिथिला दोस्तों, आज ये आपका पहला क्लास होगा और कॉमर्स लेता ही आपको क्या स्टूडेंट सब क्यों लेता है? मज़े मज़े में पढ़ने के लिए, एकदम पूरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कौन सा? कॉमर्स। तो आज हम आपको कॉमर्स का जो है ना, आपको इस वीडियो में पहला जो चैप्टर है, आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो आपको हम बता देंगे पूरा, समझे? उसमें क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पहला आपको बताएंगे कि पूरा नोट प्रोवाइड कर देंगे पूरा चैप्टर का, क्या पूरा नोट प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात आपको क्या, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, वो भी आपको कुछ जो नुबड़ा प्लेयर रहता है एकदम पूरा प्रो प्लेयर बना देंगे। उसमें हम इस चैप्टर में आपको प्रो बना देंगे, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे। तीसरा बात आपको क्या कर देंगे कि आपको जितना भी इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंट जितना है उतना क्वेश्चन, और उसके साथ साथ क्या करना है, जितना आपको जानकारी के लिए चाहिए उतना सिर्फ हम बता देंगे इस वीडियो में। अब बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप जो कॉमर्स रखे हुए, ये आपका पहला क्लास होगा, क्या कॉमर्स सब जो रखे हुए हैं, तो एक चीज़ बताइए, कोई जो पूछ देगा, क्योंकि साइंस वाला बुढ़वा सब बहुत ज़्यादा ये पूछे जाता पूछता है, पूछ देगा कि आपसे कि कॉमर्स आखिर होता है क्या? पूछ देगा ना भाई, कॉमर्स होता है क्या? बुढ़वा सब ज़्यादा पूछ देते रहता है। शादी ब्याह का टाइम आएगा तो देख लीजिएगा, आपको जाइएगा शादी ब्याह में तो पूछ देते रहता है, तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? आप तो पूछ देगा कॉमर्स क्या है, तो उसको तो मारेंगे नहीं भाई, उसको तो बताएंगे ना भाई बुढ़वा सब, तो क्या करेंगे, बताएंगे क्या कि देखिए उसको हिंदी में बताइएगा। हम तो बोलेंगे कि आपको इंग्लिश में ही पढ़िए, ताकि आपको फ्यूचर जो है ना आपका एकदम पूरा बढ़िया से बीत जाए, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। हम तो बोलेंगे इंग्लिश में ही पढ़िए, हिंदी थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा तब पर भी आप इंग्लिश में ही पढ़िए। तो कॉमर्स क्या बोलेगा, तो कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू एंटिटीज। समझे बातों को? कॉमर्स क्या होता है कि दो व्यक्ति के बीच है, दो वस्तु, जैसे कि मान लीजिए हम दुकान पे गए बिस्किट लेने, बिस्किट लेने के लिए गए। आप बोले क्या दुकानदार को कि बिस्किट देने के लिए, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो बिस्किट देगा हमको वैसे तो नहीं दे देगा भाई, रिश्तेदार भी रहता है तो कितना दिन देगा, वैसे नहीं दे देता है बिस्कुट। दुकानदार जो आपका अगल बगल वाला होगा, आपसे क्या लेगा, वो आपसे पैसा लेगा तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये क्या हो जाता है, कॉमर्स में आता है। देखिए आपको लेन देन हुआ ना, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, कॉमर्स बोलेंगे। जहाँ पे वस्तु का लेन देन हो, वस्तु मतलब पैसा, और हम बिस्किट ले लिए सामान, तो लेन देन हो गया। और दूसरा बात, या तो आपको क्या रहना चाहिए कि सर्विस का लेन देन हो, समझे, तो उसको हम कॉमर्स बोलेंगे। समझ में आ गया बातों को? दो व्यक्ति, जैसे कि बिजनेसमैन ले लीजिए, आपको दो बिजनेस ले लीजिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। जैसे कि ये पेन बनाने वाला हो गया, तो पेन बनाने के लिए क्या, मान लीजिए कि ये प्लास्टिक खरीदना पड़ता होगा, तो कहीं ना कहीं से प्लास्टिक खरीदता होगा, तो और अपने यहाँ बनाता होगा, कोई बनाता होगा कोई खरीदता होगा, तो ये दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ उसी को बोलेंगे कॉमर्स। लेन देन जो होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल कॉमर्स। देखिए कितना आसान है, साइंस से आसान है। साइंस का परिभाषा को पूछेगा तो क्या बताइए, सिस्टमेटिक वे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कॉमर्स एकदम बहुत ही आसान है। मतलब क्या, वाणिज्य व्यवसायों के बीच और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, और कुछ नहीं वाणिज्य। कॉमर्स पूछेगा कोई, एकदम तपाक से ये चिपका दीजिएगा उस पर। अब आते हैं आपको टॉपिक पे, क्या टॉपिक पे आते हैं आपको कि आखिर अकाउंट होता क्या है। देखिए आप लोग का हर एक के पास बुक होगा, 100% आपके पास बुक होगा। देखिए आपको ये बता देंगे अकाउंटेंसी सब, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे चित्र सब, उसके बाद जो आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उतना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा चैप्टर समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा, आप लोग अपना बुक लिए होंगे, 100% लिए होंगे, तो उस पर लिखा रहता है अकाउंटेंसी। अकाउंट का बुक लिए होंगे ना, तो अकाउंटेंसी लिखा रहता है। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी उल्टाते हैं तो पहला ही चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग लिखा रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आखिर ये होता क्या है? दोनों तो हमको लगता है क्या सेम है, अकाउंट भी हमको लग रहा है सेम ही है, तो क्या, लेकिन अंतर क्या है वो आपको समझा देते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में। एक चीज़ बताइए, आप लोग सब्जी बनाए होंगे, सब्जी बनाए हो, कौन कौन बनाए होंगे? 100% सब आदमी सब्जी बनाए होंगे। ये नहीं बनाए होंगे तो देखे जरूर होंगे सब्जी बनाते हुए, नहीं कहीं तो भोज उज में तो देखे होंगे, 100% देखे होंगे। तो एक चीज़ बताइए, सब्जी बनाने के लिए क्या करता है, पहले पहले लोग आलू काटता है, फिर आपको प्याज काटता है, फिर आपको जो सब्जी रहता है सब्जी काटता है, क्या ये सब काटता है, और उसके बाद गैस गर्म करता है, गैस ऑन करता है, और आपको उसके बाद प्रोसेस में तेल डालता है, फ़ौरन डालता है, और उसके बाद बनाना शुरू कर देता है। तो एक चीज़ बताइए, अल्टीमेट क्या बनाना है हमको, सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस लगा,
लगा ना कि पहले तेल देंगे, नहीं तो बाद में एक चीज़ बताइए, आलू को भूज देंगे वैसे बिना तेल के, आप प्याज सब दे के सब कुछ वैसे ही भूज देंगे, ऊपर से तेल देंगे तो आपको बताइए लोहिया में सट जाएगा कि नहीं, खराब हो जाएगा कि नहीं। तो वो क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस रहता है, पहले तेल डाला जाता है, तो वो आपको जो कुछ प्रोसेस जो रहता है, कुछ गाइडलाइंस जो रहता है कि आपको पहले यही करना पड़ेगा, वो सब आ जाता है आपको अकाउंटेंसी में। जो गाइडलाइंस रहता है, जो आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। और जो आपको प्रोसेस में पहले हम तेल डालते हैं, फिर आपको मिर्ची डालते हैं, फिर लहसुन डालते हैं, फिर आपको आलू डालते हैं, तो ये जो आपको प्रोसेस एक बाय एक करते आ रहे हैं, उसको बुलाते हैं अकाउंटिंग। मतलब क्या, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले हम मीजरिंग करेंगे, कोई भी आपको अकाउंट आएगा, हाँ कोई भी बिजनेस पहले मीजरिंग करेंगे, हाँ उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद समराइजिंग करेंगे, उसके बाद एनालाइजिंग करेंगे। तो ये हो जाता है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर समझिए। जैसे कि आपको इसे समझिए प्रोसेस है, जैसे कि सब्जी बनाने के लिए प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस है अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी क्या है, आपको कैसे बनाना है, रूल्स गाइडलाइंस होगा कुछ ना कुछ बनाने का, उसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। 100% आप समझ गए होंगे। अकाउंट क्या होता है आपको, कि अकाउंट होता है कि किसी पार्टिकुलर आदमी, जैसे आपको बैंक अकाउंट, कुछ ना कुछ तो सुने होंगे कि आपका मान फ़ोन पे गूगल पे चलाते होंगे तो एक चीज़ जरूर खुद सुनते होंगे, जब आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, जैसे कि फ़ोन पे आप करते हैं, तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड लिखा था है कि नहीं बताइए। तो ये आपको पार्टिकुलर किसी खास आदमी के लिए, खास चीज़ों के लिए जो बनाता है उसी को बोलता है अकाउंट। खाता, खाता आपका भी बन सकता है, मेरा भी बन सकता है, आपका पड़ोसी का भी बन सकता है, तो ये अकाउंट हो गया। समझ गए अंतर। अब आप आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आखिर क्या होता क्या है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए प्रोसेस है मीजरिंग मतलब क्या, मापन करना, रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, उसके बाद समराइजिंग मतलब सारांश करना, और एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक चीज़ आप याद रखें, जब साइंस और आर्ट वाला जो है मतलब सोचना भी नहीं शुरू किया था, तब से सब आदमी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, सब आदमी कॉमर्स पढ़ रहे हैं। बोलिएगा कैसे, क्योंकि 4-5 साल के आप बच्चे होंगे तो आपके जो अगल बगल में दुकान होगा वहाँ पर जाते होंगे, बोलते होंगे अंकल आप ना मुझे 5 रुपये वाला चॉकलेट दे दीजिए। तो वो अंकल क्या करता है, आपको चॉकलेट दे देता है, लेकिन आपसे कुछ लेता है। क्या लेता है वो, पैसा लेता है। चॉकलेट को किस किस चीज़ से, यूनिट से नापा, पैसा से मापा। तो ये हो जाएगा मीजरिंग। समझे, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको आप माप सकते हैं। आप देखिए, आप आपको देखिए मान लीजिए आप ऑनलाइन करते होंगे, 100% आप ऑनलाइन करते होंगे। ऑनलाइन ऑर्डर दे दिए, जैसे कि आपका कोई बड़ा सा बिजनेस है, उसमें ऑनलाइन आप दे दिए एक मशीन का, कि ऑनलाइन ऑर्डर दे दिए। एक चीज़ बताइए, ऑनलाइन ऑर्डर जाने से आपका कोई बिजनेस से पैसा गया, कुछ भी गया आपका, नहीं गया, तो उसको हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसको हम माप नहीं सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको कुछ करना होगा तो कर दिए होंगे क्या, तो क्या एक चीज़ बताइए, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं ना, तो वो आपको क्या हो जाएगा, उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो किस किस को रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझे। देखिए आपको, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पैसा का लेन देन होता है, सामान का, हम सामान, तुम सामान दो हम पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो इसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। समझ गए। तो मेजरिंग करेंगे तो रिकॉर्ड किसको करेंगे, तो 5 रुपया जिसको बेचे हैं वही, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए। तो रिकॉर्डिंग क्या, उसके बाद क्या होगा, समराइजिंग क्या होता है वो देखिए, कि देखिए एक दिन में हम एक ही आदमी को थोड़े ना बेचे होंगे, एक दिन में हम हज़ारों आदमी को बेचे होंगे, जिसमें हम हो सकता है मान लीजिए एक सेकंड के लिए 5 लाख का माल मंगा लिए, 5 लाख का माल हम मंगा लिए और 2 लाख का माल बेच दिए आज, जिसमें हम 20,000 का उधारी हम दे दिए आपको, जैसे एक्स को दे दिए, 5,000 का उधारी दे दिए हम वाई को। ये सब जो ट्रांजैक्शन जो करते हैं उसको जो एक जगह समराइज करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, आपको समराइजिंग। मान लीजिए 1000 ट्रांजैक्शन होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आज हम इतना उधारी माल बेचे और इतना आज नगद में बेचे और इतना माल आज हम मंगाए। ये सब जो हम लिखेंगे, समराइज करेंगे, तो सारांश जो निकालेंगे उसी को बोला जाता है समराइजिंग। पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि हज़ारों कस्टमर को बेचेंगे तो हर एक का अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है समराइजिंग करना। उसके बाद अंतिम में क्या करेंगे हम आपको, कि हम पता करेंगे ओह हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख कमा लिए इस साल हम, 2 लाख कमा लिए, बहुत बढ़िया बात है, 2 लाख रुपया कमा लिए इस साल, तो चलिए, या फिर हम 2 लाख से घाटा हो गया, तो ये जो
कुछ पता करते हैं तो उसी को बोला जाता है एनालाइजिंग करना। समझ के अकाउंटिंग किसको बोला जाता है? हाँ, अकाउंटिंग किसको बुलाते हैं समझ के 100% आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग किसको बुला जाता है। ऐसा लेन देन हो जिसमें जिसको हम पैसा के रूप में या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रूप में जो है ना कंसीडर कर सकते हैं, उसी को समझिए अकाउंटिंग बोला जाता है। लिखना चाहिएगा तो आप लिख लीजिए। समझ गए अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग समझ गए। अब आते हैं आपको कि आखिर ये करता क्यों है अकाउंटिंग भाई, ये जो इतना मेजर्ड करता है हर चीज़ को, कितना बंदा आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब जो पता करता है आखिर क्यों? सब तो पागल नहीं है भाई, बुक में दिया हुआ है, बिजनेस में करता है, मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी करता था और सारे का आदमी करता है। क्यों? कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो उस बनाने का क्या कारण है? पहला देखिए आपको इससे क्या पता चल जाता है हमारा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये हमको करने से अकाउंटिंग करने से हमारा बिजनेस में ये पता चल जाता है कि ओ लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है अकाउंटिंग करने से। तो टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, समझे, एग्जैक्ट रीजन पता चल जाता है, ओ इस कारण से हमको प्रॉफिट हो रहा है कि इस कारण से हमको लॉस हो रहा है। समझे, शुद्ध लाभ हानि जानना, इससे जान जाते हैं। पहला तो ये उद्देश्य हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्या करते हैं आपको, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक चीज बताइए आप आपको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हजारों आदमी आ रहा था जा रहा था बिजनेस में, तो वो जो ट्रांजेक्शन हजारों आदमी आ रहा है तो हर एक आदमी का जो है ना आपको रिकॉर्ड रख लेते हैं। तो 5 साल बाद हम खोजेंगे ना, बोलेंगे इस साल हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, तो हमको पता चल जाएगा। तो ये रिकॉर्ड रखता है कि हर एक चीज़ का, तो ये बहुत बड़ा फायदा रहता है। उससे क्या होता है, आपको फ्रॉड नहीं होता। मान लीजिए कि आपके भरोसे हम बिजनेस छोड़ देंगे, आप बोलेगा कि 5 लाख का हमारा सही में फायदा हुआ है, आप बोलेगा 4,85,000 हुआ, तो हम मान लेंगे क्योंकि हमें आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किए, आपके भरोसे हम छोड़े हुए हैं सब कुछ। तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा पहले फ्रॉड होता था, लेकिन जब अकाउंटिंग शुरू हुआ तो ये आपको फ्रॉड कंप्लीटली निगलेक्ट हो गया। समझे, व्यवसायिक लेन देनों को नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्णतः लेखा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको ताकि दिक्कत ना हो। फिर देखिए अब आपको और आखिर इसका उद्देश्य क्या है, बनाने के कारण क्या है भाई, सब जो बना रहा है। तो और एक बड़ा कारण है कि आपको कि हमारे बिजनेस में ये पता चल जाता है कि जब लास्ट में हमारा बैलेंस शीट बनता है ना, तो हमको एग्जैक्ट रीजन पता चल जाता है कि ओह टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना, कि हमारा बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है, कि कितना हम कर्जा लेके बैठे हैं, कि कितना हमको देना है, क्रेडिटर है, कितना डेटर है, कितना हमको लेना है। ये हर एक चीज़ पता चल जाता है किससे आपको, इससे कि हम कितना कर्जा में डूबे हुए हैं, कि कितना हमको फ़ायदा हो रहा है, समझे, कि कितना हमको पैसा दूसरे से लेना है या पैसा दूसरे को देना है। ये सब हर एक चीज़ पता चल जाता है आपको किससे, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग करने से। अकाउंटिंग जो करते हैं, ये अकाउंटिंग करते हैं तो ये सब कुछ पता चल जाता है हमको। फिर देखिए आपको टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप। हाँ देखिए, इससे क्या होगा, अकाउंटिंग जो करते हैं हम, अकाउंटिंग करने से क्या होता है, किसी भी बिजनेस, जैसे मुकेश अंबानी का बिजनेस ले, रिलायंस जियो का शेयर जो आप खरीदिएगा ना, तो रिलायंस जियो का जो शेयर खरीदिएगा तो आपको ये आपको हर साल जो है ना रिलायंस वाला बोलता है कि दिखाता है सबको कि देखिए इस साल हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, इस साल हम इतना कर्जा लेके आए हैं, इस साल हम दूसरे को इतना पैसा देंगे, दूसरे से इतना पैसा लेंगे। हर एक चीज़ इसमें रहता है नोट, कि कौन कौन बिजनेस चला रहा है, समझे, हर एक चीज़ रहता है इसमें, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। तो आपको क्या हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये आपको रहता है शायद। तो आपको क्या होता है, ये रहता है। तो इससे क्या होता है, आपको जो इन्वेस्टर रहता है, जैसे कि मान लीजिए हम पैसा लगाना चाहते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी में, 5 लाख रुपया का लगाना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, समझे, तो हम खरीद सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये फ़ायदा रहता है कि मुकेश अंबानी के बिजनेस में क्या चल रहा है, तो ये आपको अकाउंटिंग करने से पता चल जाता है। अकाउंटिंग करता है, वो बैलेंस शीट पूरा दिखा देते रहता है कि वो फायदा हुआ है कि अब घाटा हुआ है। तो ये आपको एक तो पहले बात मालिक को पता चल जाता है कि कितना घाटा हुआ है, कितना ये आपको नफ़ा हुआ है, जिससे पैसा लिए हैं या फिर जो पैसा लगाना चाहता है। हर एक ग्रुप में के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है, समझे। कौन चीज़, ये आपको अकाउंटिंग करने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुँचता है, समझ गए। देखिए आपको किस को जो जिससे माल मंगाए हैं या ऑनर को, पहले बात देखिए, ऑनर को मतलब क्या हुआ कि मालिक को बैलेंस अकाउंटिंग करने से फ़ायदा हो जाता है कि उसको पता चलता है लॉस क्यों हो रहा है कि प्रॉफिट। एम्प्लॉय को पता चलता है कि देखिए, मतलब एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, कर्मचारी ये जानना चाहता है कि देखिए घाटा में तो नहीं ना, कंपनी घाटा में होगा तो हमको निकाले देगा। तो ये सबको जो है ना मतलब पता करना रहता है कि क्या हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। अब देखिए आपको
ये आपको समझने वाली बात है, जो बहुत अच्छा चीज़ है ये, कि बुक कीपिंग मतलब क्या, पुस्तपालन, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, और अकाउंटेंसी मतलब लेखाशास्त्र क्या क्या चीज़ है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो आपको हम समझा दिए 100%। क्या अकाउंटिंग अकाउंटेंसी तो आपको समझा दिए। बुक कीपिंग क्या होता है, एक चीज़ बताइए, एक दिन में एक दिन में कितना आदमी आता होगा बिजनेस में? दुकानों वाला का बात करें ना, बहुत ही आदमी खरीदता होगा। मान लीजिए सब्जी खरीद, सॉरी, सोयाबीन, एक किराना स्टोर है, बहुत बड़ा किराना स्टोर है, मॉल वाला। सोयाबीन मान लीजिए एक दिन में 5,000 का बेच दिए, तेल बेच दिए 10,000 का। उसके बाद आपको जो जो चीज़ रहता है, ये सब जो आपको सोयाबीन तेल, चीनी, चाय पत्ती, ये जो आप सब बेचते हैं, इसका अकाउंटिंग होता है। इससे क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे जो जो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। उसको क्या बोला जाता है, बोलिए आप क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग। मतलब क्या हुआ, किताब पुस्तपालन लिखी, बुक कीपिंग, उसी को बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, पुस्त पालन, मतलब क्या हुआ, डेली बेसिस पे जिस जिस चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए आप, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट के बुक में रिकॉर्ड करना, समझे, एंड क्लासीफाइंग देम थ्रू लेजर। उसके बाद क्या होता है कि एक अकाउंट बना देते हैं कि इससे हम इतना माल लिए हैं, मान लीजिए कि सोनू से इतना का माल खरीदे हैं, और रमेश को इतना का माल बेच दिए हैं। तो ये हम आपको रिकॉर्ड कर देंगे डेली बेसिस पे। तो ये क्या हो जाएगा आपको, या फिर उधारी में हम इसको इतना बेचें, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड जो रखता है, वो जो आपको रिकॉर्डिंग करने का कला जो है, उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। किस तरह से करेंगे, कला, पढ़ाना भी एक कला है और पढ़ना भी एक कला है। तो बुक कीपिंग उसको बोला जाता है। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देन को मौद्रिक रूप में खातों में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकरण करने की कला है, ये कला है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, हर एक चीज़ आप समझ गए। क्या लिखना चाहिएगा अकाउंटेंसी का परिभाषा, क्या लिखेंगे? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ गए बातों को? लेखाशास्त्र से आशय है कि लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। मतलब क्या, जैसे सब्जी बनाने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रहता है, उसी तरह से अकाउंटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रहता है, सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ता है, प्रैक्टिस रहता है, उसी को बोला जाता है अकाउंटेंसी, जिसके अंदर रहता है। एक चीज़ बताइए, ये जो आपको अकाउंटिंग जो करते हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो बनाते हैं, पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये जो पता करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आखिर कौन कौन आदमी इंटरेस्टेड रहेगा, किस किस आदमी को लगेगा कि नहीं हमको जानना है ये? देखिए, पहला तो आपको इंटरनल यूजर की बात करें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का हिंदी क्या होता है, लेखांकन सूचनाएं किसके लिए जरूरी है? तो पहले बात तो ऑनर, स्वामी, जो मालिक है, उसके लिए कि हमको हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। दूसरा मैनेजर, मैनेजर को क्या रहता है कि ये मैनेज कर रहा है पूरा चीज़। तो ये रहता है कि जो इन्वेस्टर रहता है, कि जो पैसा लगाता है बिजनेस में, कम से कम उसको भी फायदा दे, तब ना वो नहीं तो पैसा निकाल लेगा वो बिजनेस से। तो ये मैनेजर का काम रहता है कि कैसे मैनेज करें कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में हो, ताकि इन्वेस्टर सबको भी पैसा एकदम पूरा मिला रहे। इम्प्लॉय और वर्कर्स को ये रहता है, कर्मचारी ये चाहता है कि कम से कम प्रॉफिट में रहे कंपनी, ताकि कम से कम जो मेरा जो है ना, जो हम मेहनत किए हुए उसका पैसा मिलते रहे, और हम मेरा नौकरी बरकरार रहे। नहीं तो देखते ना कोरोना टाइम में कितना का नौकरी चले गया, क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था, उसके पास फंड ही नहीं था। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब क्या, बाहरी आदमी सब किसको जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, लेखांकन सूचनाएं में इंटरेस्टेड रहता है, वो आपको देखते थे किस किस को जरूरत रहता है। पहला तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा, शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे आप लोग, 100% शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे। उसमें जो आपको अनुपम हो गया, उसके बाद आपको बोर्ड के फाउंडर हो गया आपको अमन गुप्ता, ये सब क्या करता है, वो अमन गुप्ता सब देखता क्या है कि देखो किस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा लगा दो, हमको लग रहा है कि भविष्य में ये और पैसा कमाएगा तो हम उस कंपनी में पैसा लगा देते हैं अपना, क्योंकि हमको लगता है कि पैसा नहीं बुड़ेगा। तो वो होता है इन्वेस्टर को बहुत बड़ा काम रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तब शार्क टैंक इंडिया में पूछते रहता है, आप देखिएगा सीजन बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। क्रेडिटर मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर मतलब कि जो जैसे अपना बिजनेस है, आप जिससे उधारी लिए होंगे तो उसको आप बोलिएगा क्रेडिटर, समझे? तो क्रेडिटर समझते बोलता है कि देखो यार, अगर लॉस में चले जाएगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो वो आपको जो पैसा लगाया रहता है, आपको उधारी माल बेचा रहता है, तो वो आप देखते रहता है कि वो ये कंपनी लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, तो वो आपको उसको बहुत बड़ा फायदा होता है, तो ये देखते रहता है।
ट्रेड यूनियन क्या होता है, मजदूर का संघ में, क्योंकि देखिए अल्टीमेट मजदूर को कोई भी दिक्कत होता है ना तो मजदूर के संघ के पास जाता है। तो मजदूर के संघ भी देखते रहता है ये कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में, ताकि मजदूर को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझे? देख लीजिए आपको एक चीज और आपको जी इसमें बताना पड़ेगा कि देखिए आपको इतना आदमी अकाउंटेंसी बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, क्या तो फायदा है तो सब कर रहा है, क्या अकाउंटिंग कर रहा है, क्या जो मतलब फायदा है इसलिए सब कर रहा है कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस को पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या अभी स्थिति है। लेकिन एक चीज़ बताइए आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा एक चीज़ और आप बताइए कि इसका कुछ ना कुछ तो खामियां भी होगा ना भाई। हर एक आदमी के अंदर गुण और अवगुण रहता है। तो गुण तो समझ गए कि बहुत अच्छा रहता है, गुण का काम, लेकिन इसका अवगुण क्या क्या है, इसका सीमाएं क्या क्या है अकाउंटिंग का, वो देख लेते हैं। आपको पहला था अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा समझिए बातों को यहाँ पे कि देखिए आपको बजट का नाम सुनने होंगे, 100% सुने होंगे, और सरकार जो बजट बनाता है आपको हर साल, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पे। इफेक्ट जो पड़ता है बिजनेस पे तो क्या होता है कि जैसे कि शेयर किसी का बढ़ जाता है, शेयर किसी का कम हो जाता है, जिसके कारण तो देखिए आपको इससे इफेक्ट तो बिजनेस पे पड़ता है, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नहीं आता है, मतलब कि ऐसे पैसा का लेन देन नहीं होता या फिर आपको ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होता है। तो क्या होता है आपको कि उससे फर्क तो बिजनेस पे पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना होने के कारण वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा खामियां है इसका, क्योंकि देखिए आपको ये बजट जो चेंज होते रहता है उससे जो है ना आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बिजनेस में। किसी का शेयर बढ़ जाता है, किसी का शेयर कम हो जाता है, समझे? तो ये आपको रिकॉर्ड नहीं करता है, कैसे भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये बहुत बड़ा इसका खामियां है। लिखना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मौद्रिक तथ्यों को ही सिर्फ ये आपको एंट्री करता है, बाकी किसी चीज़ में। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ये आपको बेस्ड रहता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि मार्केट में ये पेन 5 रुपया मिल रहा है। हम जब खरीदे हुए थे 6 महीना पहले तो आपको ये पेन कितना मिल रहा था, 5 रुपया में, लेकिन अभी इसका दाम बढ़ गया 7 रुपया हो गया। तो ये क्या बोलता है कि नहीं, अभी जो दाम बढ़ा हुआ वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, हम जो 5 रुपये रिकॉर्ड किए हुए तो वही रिकॉर्ड करेंगे। अभी बढ़े घटे हमको उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, समझे? तो वो आपको बहुत बड़ा खामियां। मान लीजिए तब क्या होते रहता है कि आप मान लीजिए 5 रुपये का दाम जो है ना 2 रुपया हो गया, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, बोले लॉस हो या कुछ भी, हम रिकॉर्ड उतना पे ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खामियां होगा, जिस दाम पे खरीदता है उसी दाम पे वो रिकॉर्ड करता है, समझे? ये बहुत बड़ा खामियां है। यहाँ पे लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपको ये बहुत बड़ा सही में खामियां है। देखिए आलू बलासम क्या करता है, आलू बलासम रिकॉर्ड नहीं करता। आलू प्याज जब बेचता है तो देखिएगा आज 22 रुपये मिल रहा है और कल 24 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, कल 18 रुपया। तो ये जो है ना आपको अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उसको फर्क पड़ता है। जैसा मार्केट में डिमांड है उसी तरह से वो सप्लाई करता है। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, इसका मतलब समझिए क्या होता है कि देखिए डेप्रिसिएशन जब आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि आपके पास सबके पास मोबाइल होगा, किसी का मोबाइल 12,000 का होगा। एक चीज़ बताइए, 12,000 का मोबाइल होगा, 1 साल पहले आप खरीदे होंगे, अभी क्या उसका दाम 12,000 होगा? नहीं ना। मान लीजिए आपको घट के 11,000 हो गया या फिर 10,000 हो गया होगा। तो ये देख लीजिए रियल में अगर मान लीजिए 12,000 का मोबाइल है, तो अगर आप बेचना चाहिएगा तो ज़रूरी है कि 11,000 में बेचाएगा या 10,000 में। हो सकता है 12,000 का मोबाइल है, आपको 9,000 में बेचना पड़े किसी भी कारण से। लेकिन हम मान लेते हैं क्या कि 10% से डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब क्या हुआ, 10% से कम हो जाएगा इसका रेट 1 साल में, मान लेते हैं। देख लीजिए मतलब क्या 1,200 रुपया कम हो जाएगा 1 साल में इसका। तो क्या रियल में कम हो जाएगा? मान लेते हैं। तो ये जो मान के जो बनाते हैं अकाउंट, तो वो जो है ना बहुत बड़ा अति करता है, आपको खामियां है इसका कि 12,000 का मोबाइल जरूरी नहीं है। 12,000 का मान लीजिए सेट कोई खरीद ली मोबाइल, तो मोबाइल जो खरीद ले 12,000 का, जरूरी नहीं 1 साल बाद उसका 11,000 होगा या 10,000 होगा, नहीं ना होगा भाई, कुछ भी कम हो सकता है। लेकिन हम लोग मान लेते कि 11,000 होगा और 11,000 करके एंट्री कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, पर्सनल जजमेंट पे बेसिस रहता है। तो ये बहुत बड़ा खामियां रहता है कि बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। मतलब क्या हुआ, जब आप बनाने लगेगा कि आपको डिप्रिसिएशन क्या होता है क्या ना, तब आपको समझ में आएगा ये बात कि एन अकाउंटेंट, सेकंड चैप्टर में समझ जाएगा, एन अकाउंटेंट यूज हिज पर्सनल जजमेंट विथ रिगार्ड टू डिप्रिसिएशन पॉलिसी। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 12,000 का मोबाइल है, हम 1 साल बाद इसका एंट्री करेंगे 11,000। जरूरी है 11,000 में बेचेंगे भाई, 9,000 में बिक सकता है या फिर 11,500 में बिक सकता है, लेकिन हम मान लेते रहते हैं। तो वो जो मान के जो एंट्री करते हैं उसी बोला जाता है पर्सनल जजमेंट, एसेट में गिरा बताना। फिर देखिए आपको अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम इस साल 5 लाख का उधारी माल बेच दिए,
कि उधार के कस्टमर को हम 5 लाख रुपया का उधारी में बेच दिए। तो एक चीज़ बताइए, हमको लग रहा है कि 50,000 का जो है ना कस्टमर हमारा बुड़ जाएगा, नहीं देगा 50,000 रुपया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4,85,000 हमको लग रहा है, हम सोच रहे हैं पर्सनल जजमेंट, हम सोच रहे हैं कि 4,85,000 इस साल हमको मिल पाएगा। तो हम एंट्री लगा देते हैं कि 50,000 रुपये बैड डेप्ट मतलब कि बुड़ गया है और 4,50,000 हो सकता है हमको मिलेगा। तो ये बताइए, इससे आपको क्या एग्जैक्ट में तो नहीं ना बुरा भाई, हो सकता है तो दियो सकता है, और हो सकता है तो क्या नाम है 1 लाख बुड़ सकता है। बताइए बर्बाद हो जाएगा ना 1 लाख, या हो सकता है कि 50,000 रुपये हमको रिटर्न भी आ जाए। तो ये जो पर्सनल जजमेंट के अवेलेबल पर करते हैं, तो ये आपको एग्जैक्ट हमको नहीं बताते रहता है कि एग्जैक्ट आपको यही आपका बिजनेस का स्थिति है, समझे। तो ये बहुत बड़ा खामियां है आपको। और आपको नेक्स्ट डेज आपको जो अकाउंटिंग का जितना भी टर्म है वो आपको पूरा पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। अगर आप चाहते हो वो वीडियो आए तो कमेंट करें कि आपको टर्मिनोलॉजी पे वीडियो बनाने के लिए, समझे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको हम उसको प्रॉपर रिप्लाई देंगे और आप उसको आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपको वीडियो में चाहिए। थैंक यू सो मच।